हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम ओम प्रकाश लखेड़ा है। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। एल्कोहल और फिनॉल का मैं लास्ट लेक्चर ले रहे हैं। एल्कोहल और फिनॉल के इस लेक्चर में ईथर को हम कंक्लूड करना चाह रहे हैं। लास्ट चैप्टर, लास्ट पॉइंट है इसमें, लास्ट इसका वीडियो हम बना रहे हैं। तो ईथर को हम कंक्लूड कर रहे हैं। ईथर का यूपीएससी नाम पढ़ना मैंने आपको सिखाया था पहले। एक बार मैं इसको दोबारा से आपके सामने रिपीट कर देता हूँ। ये CH3 है, ये O है, ये CH3 है। तो आपको पता है इसका नाम पढ़ने के लिए क्या करते हैं, एथॉक्सी लगाते हैं, मेथॉक्सी लगाते हैं, ऑक्सी करते हैं। तो इसको इसके साथ ले लेता हूँ, मेथॉक्सी और मिथेन इसका नाम आएगा। मिथॉक्सी मिथेन, मिथॉक्सी मिथेन इसका नाम आएगा। CH3 O CH2 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 और CH3 इसका नाम फिर इधर से ले लेंगे। देखो ध्यान रखेंगे, ऑक्सीजन को कम कार्बन की तरफ को कंक्लूड करेंगे। इसको कौन कम कार्बन वाले की तरफ को लेंगे। इस तरफ तो दोनों तरफ कार्बन सेम थे, किधर को भी ऑक्सीजन ले लिया। इधर को कम है तो यहाँ ये लेना है। तो अभी भी क्या बनेगा, अभी भी मेथॉक्सी, एक कार्बन है, एक कार्बन के साथ ऑक्सीजन है, मेथेन है, मेथेन के साथ ऑक्सी है, तो मेथॉक्सी। और 3 कार्बन का क्या होता है आपको पता है कि प्रोपेन कहते हैं इसको। तो ये मेथॉक्सी प्रोपेन हो गया। इसका नाम लिखते हैं जरा, CH3 CHO CH3 CH2 और CH3। इजी है इसका नाम। 1 2 3 4, ये मेथॉक्सी लग गया। फिर कितने नंबर पे, 2 पे। तो इसका नाम क्या आएगा, 2 मेथॉक्सी और ब्यूटेन। इसका नाम आएगा 2 मेथॉक्सी ब्यूटेन। इस तरह से आप इसके नाम पढ़ लेंगे। एक और नाम लिख लेता हूं मैं और इसके बाद मैं इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन की तरफ को चलता हूं। तो CH3 CHO CH2 CH3 CH3 CH2 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 CH3। यहाँ से इस पे काउंटिंग करनी है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, और ये इस पे लगा हुआ ऑक्सी ग्रुप, ईथर लगा हुआ इधर। तो इसका नाम क्या आएगा हमारे पास, थोड़ा सा सही करते हैं, CH2 है तो इसका नाम क्या आएगा हमारे पास, एथॉक्सी और पेंटेन। लेकिन एथॉक्सी कितने नंबर पे है, तो 2 पे। इसका नाम आएगा 2 एथॉक्सी और 5 का आएगा पेंटेन। तो 2 एथॉक्सी और पेंटेन, तो ये इसका नाम हो जाएगा। IUPAC नाम ऐसे हैं। आप एक बार अगर जो किसी को प्रॉब्लम है तो रिवाइज करके इसको देख लीजिएगा, आपकी समझ में नाम आ जाएंगे। नहीं आएंगे तो कोई भी क्वेरी है आपको डाल दीजिएगा, क्वेश्चन उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। अब मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल चलते हैं, जल्दी जल्दी, सॉरी ईथर चलते हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर, जल्दी जल्दी रिएक्शंस को हम कंप्लीट करेंगे ताकि फटाफट इस रिएक्शन पे हो जाए, आपका ज़्यादा टाइम बेस पे वेस्ट ना हो। तो पहला हमारे पास क्वेश्चन है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ, इसमें ईथर में, फ्रॉम डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। तो एल्कोहल का डिहाइड्रेशन करना है हमने। चलिए एल्कोहल लेते हैं हम, C2H5OH। क्या आपने रिएक्शन पढ़ रखी है। यदि मैं इस पर H2SO4 की रिएक्शन करूंगा एट रूम टेम्परेचर, तो क्या होगा, रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन होगी। रूम टेम्परेचर पर तो रिएक्शन क्या होगी, रूम टेम्परेचर पर। यहाँ से वाटर निकलेगा, ये वाटर निकलेगा, और क्या बनेगा, C2H5HSO4, C2H5HSO4 और प्लस वाटर। इसे क्या बोलते हैं, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। तो ये इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट नोट कर लेंगे इसको। अब इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट का क्या होगा, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट 2 टाइप से रिएक्शन करता है। एक तो 130 से 140 डिग्री सेल्सियस पर, और एक 160 से 170 या 170 के आसपास। जब ये 170 पर रिएक्शन करेगा तो एल्कीन बनाएगा। जब ये 170 पर रिएक्शन करेगा तो एल्कीन बनाएगा, ध्यान दीजिए। जब ये 170 पर रिएक्शन करेगा तो एल्कीन बनाएगा कौन, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट C2H5HSO4, ये इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट जब 170 पर रिएक्शन करेगा तो एल्कीन बनाएगा। एल्कीन नहीं पढ़नी है, यहाँ हम चल रहे हैं ईथर के बारे में। तो ईथर के बारे में तो टेम्परेचर क्या लेना है हमने, 130 डिग्री सेल्सियस से 140 डिग्री सेल्सियस। और एल्कोहल यहाँ पर फिर रिएक्शन करेगा, HOC2H5। तो ये क्या बनेगा यहाँ पर, ये हमारे पास यहाँ पर H2SO4 बन जाएगा। क्या बनेगा यहाँ पर, C2H5O और C2H5 प्लस H2SO4, ये रिएक्शन आएगी हमारी।
इस रिएक्शन को फिर एक बार देखिए, इथाइल अल्कोहल पर H2SO4 की रिएक्शन करी, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बना, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट 130 to 140 डिग्री सेल्सियस पर वापस इथाइल अल्कोहल से रिएक्शन करता है, तो ये बनता है डाईइथाइल ईथर। इस रिएक्शन को कंटिन्यूअस ईथरिफिकेशन प्रोसेस भी कहते हैं। कंटिन्यूअस ईथरिफिकेशन प्रोसेस कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? अविरत ईथरीकरण विधि, इस विधि को कहते हैं। तो कभी ये आएगा हमारे पास कंटिन्यूअस ईथरिफिकेशन प्रोसेस से ईथर को कैसे बनाते हैं, या अविरत ईथरीकरण विधि से, या अविरल ईथरीकरण विधि से इसको ईथर को कैसे बनाते हैं। तो ये सारे प्रोसेस इसी प्रकार से इस वाली रिएक्शन को लिख देंगे। तो ये एक मेथड हो गया, मैं इस मेथड पर अब ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहा हूँ, दूसरे मेथड की तरफ हम चलते हैं। दूसरा मेथड हमारे पास विलियमसन सिंथेसिस। ये इंपॉर्टेंट मेथड है, ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कि विलियमसन सिंथेसिस मेथड में क्या होता है। तो विलियमसन सिंथेसिस प्रोसेस में होता क्या है, देखिए, इसमें सोडियम इथॉक्साइड लेते हैं, C2H5O और Na, ध्यान दीजिए, C2H5O Na सोडियम इथॉक्साइड लेना है, और इस पर इथाइल ब्रोमाइड या इथाइल हैलाइड की रिएक्शन करते हैं, बेसिकली इथाइल ब्रोमाइड। तो यहाँ मैंने लिया Br और C2H5, तो यहाँ से ये निकल गया आराम से। रिएक्शन क्या बनी? C2H5 फिर O और फिर C2H5 और फिर H2O NaBr प्लस NaBr, ये बन गया हमारे पास। इसे बोलते हैं डाईइथाइल ईथर। तो डाईइथाइल ईथर बनाने का प्रोसेस है विलियमसन सिंथेसिस। इसके विलियमसन सिंथेसिस के बारे में एक दो बातें मैं बोलना चाहता हूँ विलियमसन सिंथेसिस के बारे में। पहली बात तो यह है कि 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड ही इस रिएक्शन को देता है। 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, अगर जो कहीं पर यह आ गया C2H5ONa प्लस Br CH3 और तब बोलेंगे कि इसको ऐसे निकाल करके ईथर बन जाएगा, तो ये रिएक्शन नहीं होगी। ध्यान देंगे, ये 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड आ गया। 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड डू नॉट गिव विलियमसन सिंथेसिस, ओनली 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड गिव विलियमसन सिंथेसिस। तो ये 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड इस रिएक्शन को देगा। एक बात ध्यान रखेंगे, ये नीट में भी ये क्वेश्चन बार बार आ जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। तो यहाँ पर रिएक्शन क्या होती है उसके बारे में हम डिटेल से कभी और बात कर लेंगे। अभी हम एग्जाम ओरिएंटेड चल रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इसी के बारे में। तो ये 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करती है। एक बात और ध्यान रखेंगे इसमें विलियमसन सिंथेसिस प्रोसेस में, कि इस प्रोसेस की सहायता से ये जो ईथर है ये अनसिमेट्रिकल ईथर भी बन सकता है। ईथर बनाने का एकमात्र प्रोसेस बताइए जिससे कि अनसिमेट्रिकल ईथर बनता है, तो आप लिखेंगे विलियमसन सिंथेसिस। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आता है कि अनसिमेट्रिकल ईथर क्या होता है। अनसिमेट्रिकल ईथर के बारे में मैं बात करता हूँ, अभी बात करता देखिए। ये लिखा मैंने यहाँ पर C2H5ONa लिखा, ओके, प्लस Br और CH3, तो ये बन गया यहाँ पर, ये क्या बना, C2H5 बना, O बना और CH3 बना, प्लस NaBr बनेगा, NaBr बनेगा यहाँ, प्लस NaBr, ये रिएक्शन आई हमारे पास। देखिए फिर ध्यान दीजिए, ये वाला जो ईथर है ये अनसिमेट्रिक ईथर है। क्यों है अनसिमेट्रिक? इसमें तो दोनों तरफ सिमेट्री है, दोनों तरफ सेम चीजें हैं, इसमें अनसिमेट्री है। ये देखिए दोनों तरफ सेम नहीं है, तो एक अनसिमेट्रिकल ईथर बन रहा। कभी एग्जाम में आएगा अनसिमेट्रिकल ईथर किस प्रोसेस से बनाते हैं? असममित ईथर, हिंदी में कहते हैं इसको असममित ईथर किस विधि से बनाया जाता है? तो आप लिखेंगे विलियमसन सिंथेसिस विधि से असममित ईथर बनाया जाता है या अनसिमेट्रिकल ईथर बनता है केवल इसी प्रोसेस से। अभी हमने पहले भी प्रोसेस पढ़ा था वो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से, तो उससे नहीं बनता अनसिमेट्रिकल मेथड, और किसी मेथड से भी नहीं बनता। अनसिमेट्रिकल ईथर बनाने के यही प्रोसेस है विलियमसन सिंथेसिस, इसलिए ये इंपॉर्टेंट प्रोसेस आएगा हमारे पास। अच्छा, मान लिया मैंने ये लिया ये ONa, इसको क्या बोलेंगे? सोडियम फिनॉक्साइड, फेनिल ग्रुप है, और इस पर हम क्या रिएक्शन कर देते हैं? लो, मैंने Br और CH3 की रिएक्शन कर दी यहाँ पर। ये यहाँ से निकला, ये यहाँ से निकला, NaBr बाहर, यहाँ CH3 आकर के यहाँ जुड़ गया, तो ये भी एक ईथर बना कि नहीं बना? ये ईथर है कि नहीं है? O और CH3, तो ईथर बन गया। और ये क्या बना? NaBr। इस ईथर का नाम होता है एनिसोल, और ये भी एक अनसिमेट्रिकल ईथर है। इस तरफ दूसरा ग्रुप है ऑक्सीजन के, इस तरफ दूसरा ग्रुप है, तो ये अनसिमेट्रिकल ईथर बनाने की विधि हो गई। इसके बारे में आप देख लेना, मेरे इस वीडियो को बार बार देखिएगा, आपको ईथर क्लियर होता जाएगा। बहुत टाइम ईथर में मत लगाइएगा,
ईथर की रिएक्शन उतनी ज़्यादा नहीं आती है एग्जाम में, थोड़ा थोड़ा समय लगाइए ईथर को पढ़ने के लिए। आगे चलते हैं, इसकी प्रॉपर्टी आज ही खत्म करते हैं सारी। तो इसकी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, रिएक्शन विद HI। बस एक दो प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे, ज़्यादा प्रॉपर्टी के बारे में हम बात करेंगे ही नहीं। बेसिकली इसकी 2-3 प्रॉपर्टियाँ होंगी जो आप पढ़ लेना, लेकिन मेरी तरफ से जो प्रॉपर्टी आप पढ़ के जरूर जाएंगे वह है रिएक्शन विद HI। तो रिएक्शन विद HI मैं इसको करा रहा हूँ, रिएक्शन विद HI। तो लीजिए, ईथर लिया हमने C2H5O C2H5, रिएक्शन कराइए HI से, रिएक्शन कराइए इसकी HI से। HI से रिएक्शन करने पर क्या बनेगा इस पर, C2H5OH और C2H5I। तो रिएक्शन क्या हो गई, C2H5OH सिंपल प्लस C2H5I, कोई प्रॉब्लम नहीं, रिएक्शन को आप आराम से कर पा रहे। दूसरी रिएक्शन इसी के अंदर HI से रिएक्शन C2H5O और CH2 और CH3 प्लस HI की रिएक्शन इसमें कराते हैं। तो हमने क्या किया, H को यहाँ दिया, इसको H को यहाँ दिया और I को यहाँ दिया। अब थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगी इसमें, अब थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है, इन दोनों में से जिस तरफ कम कार्बन है, किधर कम कार्बन है, इधर, तो आयोडीन उस ग्रुप के साथ जुड़ेगा, क्योंकि आयोडीन का साइज अपने आप ही बड़ा होता है, तो बड़े ग्रुप के साथ नहीं जुड़ेगा, छोटे ग्रुप की तरफ भागने की कोशिश करेगा। तो हम यहाँ रिएक्शन क्या करेंगे, H को कहाँ देंगे, H को इसके साथ देंगे और I को इसके साथ देंगे। ध्यान रखना इसको, अनसिमेट्रिकल ईथर के अंदर प्रॉब्लम कर जाएंगे आप लोग वरना इस रिएक्शन में। I हमेशा छोटे वाले ग्रुप की तरफ को जाएगा, तो I को यहाँ भेजता हूँ तो क्या हो जाएगी रिएक्शन, C2H5I, और H को यहाँ भेजता हूँ तो क्या रिएक्शन हो जाएगी हमारे पास, CH3, इसको सही करते हैं रिएक्शन को जरा, यहाँ H आएगा यहाँ अपने आप, CH3 फिर CH2 फिर CH2 फिर OH, तो ये रिएक्शन होगी। एक बार दोबारा से अनसिमेट्रिकल ईथर के बारे में बात कर लेता हूँ, क्या रिएक्शन होगी इसमें HI पे, अनसिमेट्रिकल ईथर में एक बार HI से फिर रिएक्शन। अब अपने आप बताएंगे इसको रिएक्शन को, ये CH3 लिखा हुआ, ये O लिखा हुआ, ये C2H5 लिखा हुआ, अनसिमेट्रिकल ईथर है, दोनों तरफ अलग अलग ग्रुप लगे हुए, प्लस HI लगाया यहाँ। अब क्या रिएक्शन होगी, I कहाँ जाएगा, छोटे ग्रुप की तरफ जाएगा, I को यहाँ दो, H को यहाँ दो, तो क्या बनेगा, CH3I बनेगा, और H जब वहाँ जाएगा तो C2H5OH इथाइल अल्कोहल बनेगा। ये रिएक्शन होगी। HI के साथ एक रिएक्शन क्लियर हो गई, ढंग से देख लेंगे इस रिएक्शन को। चेंज करता हूँ थोड़ा सा, HI के साथ थोड़ा सा चेंज करता हूँ मैं इस रिएक्शन को, HI के साथ इस रिएक्शन को हम थोड़ा चेंज करते हैं। तो चेंज क्या कर रहा हूँ मैं इस रिएक्शन के साथ HI को, सेम रिएक्शन है इसी तरह से कि C2H5O और C2H5। अब रिएक्शन क्या है, HI की रिएक्शन कराओ, लेकिन नीचे लिखा होगा एक्सेस, या हिंदी में लिखा होगा आधिक्य, अधिक मात्रा, ज्यादा मात्रा में HI डालना है, आपकी बार एक्सेस में डालना है HI। तो जब हम एक्सेस में HI को डालेंगे तो रिएक्शन बिल्कुल चेंज हो जाएगी। तो आप ढंग से देख के जाइए कि एग्जाम में क्या पूछ रहा है, एक्सेस में HI की रिएक्शन पूछ रहा है कि केवल HI की रिएक्शन पूछ रहा है। तो अब क्या करेंगे आप, C2H5 इसके साथ I, दूसरे वाले C2H5 के साथ भी I, तो क्या बचा आपके पास, देख लो H2O, ये बचा। बाकी दोबारा बोल रहा हूं मैं, इस C2H5 के साथ भी I, इस C2H5 के साथ भी I और H2O, तो क्या बना, C2H5I के 2 मॉलिक्यूल प्लस H2O। एक्सेस में ध्यान रखेंगे रिएक्शन कैसी होगी, बिल्कुल चेंज हो गई एक्सेस में रिएक्शन। तो इस प्रकार से हमारे पास इसकी रिएक्शन से इसकी प्रॉपर्टी है। मेरी तरफ से इतनी प्रॉपर्टी पढ़िए, इन बनाने की विधियों को पढ़िए, इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़िए ईथर के, और इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ने की जरूरत है। एक बार देखो इस टाइप से रिएक्शन आ रखी है एग्जाम में, C2H5, आप कभी पेपर उठा के देखेंगे वहाँ पर ही आपको दिखाई देगी, और यहाँ पर लिखा हो P+I2, फास्फोरस प्लस आयोडीन। तो आप क्या करेंगे, ये HI की टाइप की रिएक्शन कराएंगे, इसमें इसी टाइप से रिएक्शन कराएंगे यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर आयोडीन देंगे एक, यहाँ पर आयोडीन देंगे, और बाकी इसमें POCl3, POI3 और HI बन जाएगा, सॉरी POI3 बन जाएगा, बाकी इसमें HI नहीं बनता ईथर के अंदर। तो यदि P+I2 की रिएक्शन इसमें कराएंगे हमारे पास, तो एक I इसको दे दो, एक I इसको दे दो, मैं दे देता हूँ रिएक्शन में 2C2H5I प्लस वाटर, शायद इसमें निकल जाएगा, वाटर दिखा देंगे इसमें, ये रिएक्शन दिखा देंगे इसमें। अगर P+I2 लिखा होगा तो भी यही रिएक्शन आप शो करेंगे, इस टाइप की रिएक्शन ही आप शो करेंगे यहाँ पर।
तो आज की वीडियो में हम इतना ही करते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में केमिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर लेकर के आएंगे और साथ में फिजिक्स के क्वेश्चन पेपर लेकर के आएंगे। तो एक एक वीडियो हो सकता है लेंदी वीडियो हो, लेकिन हम फिजिक्स और केमिस्ट्री के पेपर के इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में बात करेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम आ रहे हैं, आप उसी के बारे में इसको पढ़ेंगे। और ये क्वेश्चन पेपर देखो CBSE वालों का तो हो चुका है केमिस्ट्री का पेपर, तो अब हम जो केमिस्ट्री का पेपर लेके आएंगे और फिजिक्स का पेपर लेके आएंगे, हम अपने उत्तराखंड बोर्ड का लेकर के आएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।